नमस्कार साथियों, YouTube परिवार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सभी को राम राम। कैसे हो आप सभी मित्रों? मैं आज आपके सामने एक हिंदी का अगला टॉपिक संधि। मित्रों, मैंने संधि से पहले आपको वर्ण करवाए थे। मैं आपको एक बार पुनः वापस कहना चाहता हूँ, जिसने वर्ण नहीं पढ़े हैं उनको संधि समझ में नहीं आने वाली है। मित्रों, यदि आपको संधि को समझना है तो अपने इस YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर हिंदी के अंदर वर्ण के जो टॉपिक है वो सेव ऑलरेडी पहले से कर रखे हैं। तो आपको संधि को समझना है तो वर्ण पढ़ने होंगे। ठीक है मित्रों, आज का जो टॉपिक है संधि, मैं शुरू कर रहा हूं। संधि क्या है मित्रों? सामान्य रूप से संधि का यदि प्रश्न आएगा या तो फिर आपको उदाहरण दे दिया जाएगा कि इसकी संधि विच्छेद है कि निम्न में से संधि विच्छेद सही है, उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। दूसरा, यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको संधि पूछी जाएंगी, इस शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं संधि है क्या। समधंधी संधि यानी वर्णों के परस्पर मेल से जिसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। यानी वर्ण आपस में मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्णों के परस्पर मेल से, यानी जिसको वर्ण समझ में आ गए उसको संधि मित्रों चुटकियों में समझ में आएंगी। और मेरी पूरी गारंटी है संधि सबको हार्ड लगती है, लेकिन आपको संधि बहुत आसान लगेंगी। आप देखो कैसे। संधि को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है, ध्यान रखना, स्वर संधि। उसके बाद में दूसरी जो संधि है वो है व्यंजन संधि, और जो तीसरी संधि है वो है विसर्ग संधि। ठीक है मित्रों, पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि व विसर्ग संधि को अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि विद्यार्थी को यदि ज्यादा डिफिकल्टी आती है वो होती है स्वर संधि। क्योंकि स्वर संधि के कितने भाग हैं? 5 भाग है। यदि स्वर संधि समझ में आ जाती है मित्रों, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तो बहुत आसान है। न इसके अंदर इतने नियम है, न इनके अंदर इतने रूल्स है। स्वर संधि जिसके हमने 5 भागों में बांटा। देखो, हम बात करते हैं स्वर संधि की। ठीक है मित्रों, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला हमारा जो टॉपिक है संधि के अंदर स्वर संधि, इसे मिटा देता हूं मैं। पहला जो प्रकार है अपना वो है स्वर संधि। क्या है स्वर संधि? ऐसी संधि जो स्वरों के मेल से, जिसके अंदर न तो किसी प्रकार के व्यंजन आएंगे, न किसी प्रकार के विसर्ग का उपयोग होगा, न अनुयोग वाह या अयोग वाह व्यंजन का उपयोग होगा। वह संधि जिसके अंदर केवल और केवल स्वर का उपयोग होगा। मेरी बात समझ रहे हो मित्रों? यानी वह संधि जिसके अंदर केवल और केवल स्वरों का उपयोग होगा। और हमने वर्ण के अंदर पढ़ा था स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर हमने पढ़े थे। बस इस 11 स्वरों से ही केवल और केवल स्वर संधि मिलकर बनी है। एक बार मैं आपके सामने सारे स्वर लिख देता हूं। कितने स्वर थे? 11 स्वर थे। कौन कौन से थे? पहला था अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आउ। ये 11 स्वर हमने वर्ण के अंदर पढ़े थे। इन्हीं स्वरों से पूरी स्वर संधि बनी है। ठीक है मित्रों, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, दीप, धन, अवली। जैसे एक सामान्य उदाहरण देता हूं, दीप प्लस, इस प्लस को हम धन भी बोल सकते हैं, दीप प्लस अवली। तो देखो मित्रों, इसका जो अंतिम अक्षर, इस प्लस से पहले इसका अंतिम अक्षर देखो, एक स्वर से मिलकर देखो। आप बोलो दीप, अ बोलोगे, देखो प बोलोगे तो इसमें अ की ध्वनि आ रही है।
इसका मतलब अ क्या है, एक स्वर है। इसमें देखो ध्वनि आ रही है अ की, और इसमें देखो इस जो दूसरा शब्द है, इस दूसरे शब्द में जो प्रथम अक्षर है, वो प्रथम अक्षर में भी देखो क्या है, स्वर है। तो इसमें भी स्वर है और इसमें भी स्वर है। जो स्वरों के मेल से बनेंगी वो स्वर संधि कहलाएंगी। ठीक है मित्रों, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दीप धन अवली, तो दीपावली। ठीक है, ये कैसे बना, अपन को रटना नहीं है मित्रों, समझना है। आपको पूरा गारंटी के साथ बता रहा हूं कि यदि आपने एक बार संधि को समझ लिया तो आपके सामने कैसा भी शब्द आ जाए तो आप संधि कर सकते हो, उसका संधि विच्छेद कर सकते हो, आप उस संधि को पहचान कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, यही तो चाहिए। एग्जाम में इससे रिलेटिव ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मैं बाद में क्वेश्चन भी लेके आऊंगा कि संधि से रिलेटिव इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। मित्रों मैं बात कर रहा हूं स्वर संधि। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है मित्रों, पहला जो भाग है वो यहां पे मैं लिख रहा हूं दीर्घ संधि। ठीक है मित्रों, दूसरी है गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, और जो 5वीं संधि है वो है वृद्धि संधि। मित्रों यदि आपको संधि में से स्वर संधि समझ में आ जाती है तो आप संधि के बादशाह हो। स्वर संधि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी शब्द आ जाए तो आप स्वर संधि को पहचान सकते हो। बाकी जो पीछे 2 संधियां बची है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो सामान्य। यदि स्वर संधि आप समझ लेते हो, क्योंकि जो सामान्य आपको कंफ्यूज करता है संधि के अंदर वो केवल और केवल स्वर संधि है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले है दीर्घ संधि। कुछ नहीं करना, कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र आपको याद करवा रहा हूं, केवल और केवल समझने हैं, रटने नहीं है उन सूत्रों को। मित्रों दीर्घ संधि के 4 नियम हैं। दीर्घ संधि के 4 नियम है। यहां पे मैं टिक लगा रहा हूं, देखो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम। ठीक है मित्रों, ये चारों नियम देखो। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो देखो स्वर कितने हैं, 11। इन्हीं स्वरों को आप लोगों को, क्योंकि स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं तो स्वरों से मिलकर ही बनेंगी। देखो कैसे, सबसे पहले मैं क्या रख दूं, अ आ, तो इस दीर्घ के अंदर रख दो अ और आ। ठीक है मित्रों, उसके बाद में क्या है, अ आ के बाद में देखो प्लस, उसके बाद में क्या, ई यानी छोटी, दूसरे नियम में लिख दो ई और बड़ी, फिर प्लस, उसके बाद में देखो क्या है, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये यहां पे रख दो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है मित्रों, उसके बाद में क्या बचा, स्वर का अपने पास री, तो ये री रख दो, री और प्लस। देखो दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा। जैसे आपने ये स्वर रखे हैं, ये स्वर वापस दीर्घ संधि के अंदर एज इट इज रख दो। जैसे यहां पे मैंने वापस रख दिए अ और आ, इसके अंदर मैंने वापस रख दिया ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और इसके अंदर मैंने रख दिया री। ठीक है मित्रों, बस आपको कुछ नहीं करना है। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इन दोनों में से जो बड़ा है वो सदैव बनेगा। अ और आ में से क्या बड़ा है मित्रों, आ, तो क्या बनेगा आ। ठीक है मित्रों, यानी जब किसी शब्द के अंदर इस प्लस से पहले यदि अ या आ में से कोई भी स्वर आए और इस प्लस के बाद में जो पहला अक्षर अ या आ आए, तो संधि विच्छेद से जब इन दोनों का मेल होगा, तो जब संधि बनेगी उसमें ध्वनि आ के निकलेंगी। तो बस रख दो, इस ई में बड़ा क्या है, बड़ी ई, इस ऊ में क्या बड़ा है, बड़ा ऊ, और इस री में क्या बड़ा है, री, बड़ा री बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है मित्रों, बस आपको यह समझना है। मित्रों आपको एक बात बता दूं, इस दीर्घ संधि का जो चौथा नियम है वो हिंदी के अंदर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये काम में आता है संस्कृत के अंदर। अपन को इतना ध्यान में नहीं रखना है, संस्कृत में आता है तो इस री को ये वाला है, इसको आप छोड़ दो, याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो बड़ा री है वो केवल और केवल संस्कृत के अंदर आता है।
तो आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है मित्रों, ये तो हो गई अपनी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी बड़ा है, यानी आ में से आ बनेगा, ई में से बड़ी ई बनेगी, ऊ में से बड़ा ऊ बनेगा। ये 3 नियम आपको दीर्घ संधि के अंदर ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है मित्रों अपना गुण संधि। देखो गुण संधि को भी आपको ध्यान से समझना है। क्या है गुण संधि? गुण संधि के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों साथ में लेकर चल रहा हूं। देखो गुण संधि और वृद्धि संधि को दोनों साथ में लेकर चल रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको। देखो सबसे पहले क्या है, स्वर के अंदर अपने पास क्या है, अ और आ है। तो गुण संधि के 3 नियम है और वृद्धि संधि के 2 नियम है। तो मैं यहां पे लगा रहता हूं, ये गुण संधि के 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा। और वृद्धि संधि के कितने नियम है? 2 नियम है। तो ये पहला नियम और दूसरा नियम। कुछ नहीं करना है आपको। गुण संधि के पहले जो अक्षर है इस प्लस से, इनके अंदर आप पहले वाले स्वर रख दो। कौन कौन से? अ और आ। ठीक है मित्रों, अ आ, इसके अंदर भी लिख दो अ आ, इसके अंदर भी लिख दो अ और आ। और वृद्धि संधि के अंदर भी आप लिख दो अ और आ। ठीक है मित्रों, और ये मैंने लिख दिया अ और आ। अब आपको कुछ नहीं करना है। इस अ आ के बाद में यदि अ आ आता है तो वो दीर्घ संधि बन जाती है। तो अ आ को हमने ऑलरेडी यानी पहले से ही दीर्घ संधि के अंदर लिख दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अ आ जो स्वर है इन स्वरों को छोड़ दो, बाकी जो पिछले स्वर बचे वो क्रम के अनुसार सीधे के सीधे इस संधि के अंदर लिख दो। कैसे लिखना है? देखो अ आ हमने लिख दिया, इसके बाद में स्वर में क्या आता है? ई और बड़ी ई। मैंने आपको वर्ण पढ़ाया था, उसमें कहा था ये जो क्रम है वो आपको याद रखना है। ये क्रम याद आपने रखा तो अब इस संधि के अंदर ये सारे वर्ण क्रमानुसार आपके काम में आ रहे हैं। कैसे? इस गुण के अंदर मैंने अ और आ रख दिया। अ और आ दीर्घ के अंदर मैंने उपयोग ले लिया है। गुण के अंदर क्या करना है? इसके आगे क्या है? छोटी ई और बड़ी ई रख दो। ये छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद में क्या है? ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद में क्या है मित्रों? री। वृद्धि के अंदर आ जाएगा ए और आई। और ओ के अंदर ओ और ओ के साथ आ जाएगा आओ। इससे मिलकर क्या बनेगा मित्रों वो बता रहा हूं। आ के साथ यदि छोटी और बड़ी, देखो हम गुण संधि पढ़ रहे हैं। गुण सीधा सा याद करो ट्रिक के साथ। गुण यानी गुना करते हैं। गणित के अंदर हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, जैसे मैं 2 × 2 करूंगा तो सीधे क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है मित्रों, तो गुण यानी गुणा करना है। यदि अ आ को मैं ई और बड़ी ई के साथ गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? सीधा ए बनेगा। ध्यान रखना है, सीधा इसका क्या बन जाएगा? ए बनेगा। तो अ आ और छोटी और बड़ी ई मिलकर छोटा ए बनाएगा। उसके बाद में अ आ उ मिलकर क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। और अ आ और री मिलकर और बनाएगा, जिसमें र क्या होगा? आधा होगा। मैंने हलंत लगाया है तो आपको भी हलंत लगाना है। ठीक है मित्रों, क्योंकि अ और आ क्या है? आधा है। इस प्रकार से गुण संधि के जो नियम है, जो रूल्स है, वो भी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए मित्रों। ठीक है मित्रों, उसके बाद में आगे है अपना वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर ध्यान रखना, अ आ के साथ ए और आई है। तो देखो वृद्धि का अर्थ होता है जो बढ़ता है, यानी जो बड़ा होता है, जो वृद्धि करता है। देखो ए और आई में बड़ा कौन सा है? आई है, तो सीधा रख दो आई। इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, सारी चीज आपको समझनी है। अ और आ के बाद में ओ और औ आता है, तो इसमें वृद्धि यानी जो बड़ा है। कौन है? जो बढ़ता है वो है आऊ। ठीक है मित्रों,
रटना नहीं है, आपको समझना है। उसके बाद में स्वर संधि की दो संधियां हमारे पास बाकी रही, वो है यण संधि और अयादि संधि। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको करवा रहा हूं यण संधि और अयादि संधि। क्या है यण संधि और अयादि संधि, वो आपको करवा रहा हूं। यण संधि क्या है, देखो यण संधि, इसमें हमने क्या लिया, अ आ ले लिया, इसके अंदर भी अ आ ले लिया, देखो सबके अंदर अ आ ले लिया, इसके अंदर भी अ आ ले लिया। बारी किसकी है, छोटी और बड़ी ई की। रख दो यण के अंदर छोटी ई और बड़ी ई, इसके बाद में ये भी आ गया उपयोग में यण में। उसके बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, स्वर संधि है, केवल और केवल स्वरों का प्रयोग होगा। इसलिए मैंने आपको वर्ण में कहा था कि सही ढंग से वर्ण पढ़ लेना, संधि में बहुत काम आएगा। ठीक है मित्रों, देखो आप संधि पढ़ रहे हो तो काफी संधि आपको हल्की महसूस हो रही है। ठीक है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। ठीक है मित्रों, आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको बहुत सरल लगेंगी। देखो यण संधि के अंदर छोटी और बड़ी ई आ गई, यण संधि के अंदर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ गया, उसके बाद में आ गया री। ठीक है मित्रों, यदि इनके बाद में, ठीक है मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको वर्दी करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, अयादि संधि। यहां पे नीचे करवा देता हूं। ये अपना हो गई पहली दीर्घ संधि, दूसरी हो गई गुण संधि, तीसरी हो गई वर्दी संधि, चौथी हो गई यण संधि और पांचवी जो संधि है वो मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। पांचवी संधि है अपनी अयादि संधि। अयादि संधि को देखना, पहली गुण संधि हो गई अपनी, दीर्घ, वर्दी, यण संधि और अयादि संधि। अयादि संधि में आप देखना, यण संधि में आपने क्या रखा, ई रख दिया, उसके बाद में ऊ रख दिया, फिर री रख दिया। अयादि के अंदर रख दो, इसके चार नियम है, ए, आई, ओ और आउ। ठीक है मित्रों, इसके अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि अयादि संधि और यण संधि में प्लस के बाद में कोई असमान स्वर आए, जैसे ई और बड़ी ई के बाद में असमान स्वर। असमान स्वर का अर्थ क्या होता है, एक तो होते हैं मित्रों, मैंने वर्ण में आपको पढ़ाया था सजातीय स्वर, एक होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या है और विजातीय स्वर यानी असमान स्वर, यानी ई छोटी ई और बड़ी ई के बाद में वापस ये नहीं आए, ना तो ई आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आएगा वो विजातीय होगा। इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, यानी छोटी ई और बड़ी ई को छोड़ के, यानी असमान स्वर, ठीक है मित्रों, आए तो ध्यान रखना यण संधि के अंदर क्या बनेगा, य। क्या बनेगा, य। ठीक है, याद रखो यण के अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये किसका रूप लेगा, य का। उसके बाद में मित्रों वर्ण मैंने पढ़ाए थे, तो देखो य र ल व कौन से व्यंजन हैं जो स्वर से मिलकर बने हैं, अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था। इसका क्रम क्या है, देखो ये जो य बनेगा वो आधा बनेगा। ठीक है मित्रों, य र ल व, इसका जो क्रम मैंने आपको बताया था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका सही क्रम बताओ। तो सही क्रम होता है मित्रों य व र ल, ये मैंने आपको वर्ण में बताया था। ठीक है, तो सीधा सा याद रखो, य के बाद में क्या बनेगा, व बनाएगा, तो ऊ के बाद में असमान आएगा स्वर, तो व बनाएगा, और री के बाद में क्या बनेगा, र। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अयादि संधि देखो, अपनी स्वर संधि की अंतिम संधि अयादि संधि। क्या है अयादि संधि, अयादि संधि में आपको कुछ नहीं करना है, ए है, ए का बन जाएगा औ। देखो अ या दी, अयादि अ से शुरू होती है, तो क्या बनेगा सबसे पहले, औ। ध्यान रखना औ, जिसमें व में हलंत है, जहां पे मैं हलंत लगा रहा हूं वहां पे आपको हलंत लगाना है, यानी वो स्वर
आधा है, ध्यान रखना। उसके बाद में आई का बन जाएगा आव, और ओ का बन जाएगा ए का आई का आई, ओ का औ, और औ का बन जाएगा आव। ठीक है मित्रों, कि इसमें हलंत लगा हुआ है। देखो हमने पढ़ा है स्वर संधि, स्वर संधि अपनी कंप्लीट हो गई है मित्रों। कौन कौन सी संधि है? स्वर संधि को हमने 5 भागों में बांटा गया। पहला है दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि, उसके बाद में वर्धी संधि, चौथी है यण संधि, और पांचवी है अयादि संधि। सीधा सा सिंपल सा याद रखो, दीर्घ संधि जिसमें बड़ा बनेगा, अ आ के साथ में यदि अ आएगा तो क्या बनेगा? आ। छोटी ई के साथ, छोटी ई व बड़ी ई के साथ वापस समान स्वर यानी सजातीय स्वर आएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई। छोटा ऊ व बड़ा ऊ के साथ वापस समान स्वर आएंगे तो बड़ा ऊ, और री के साथ बड़ा री बनेगा, जो संस्कृत में पूछा जाता है, अपने हिंदी में नहीं पूछा जाता। उसके बाद में गुण संधि, ध्यान रखना, अ आ के साथ में छोटी ई व बड़ी ई आएंगी तो ए बनेगा, अ आ के साथ में छोटा ऊ व बड़ा ऊ आएगा तो ओ बनेगा, अ आ के साथ में यदि री आएगा तो अर बनेगा। ठीक है मित्रों, वर्धी संधि में आपको यह ध्यान रखना है, अ आ के साथ में ए आई आए तो बड़ा ए बनेगा, क्योंकि वर्धी यानी बढ़ता है, जो बड़ा होता है वो आएगा। अ आ के साथ में ओ और औ बने आता है तो औ क्या है? ओ बड़ा है क्या औ बड़ा है? तो औ बड़ा है तो क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। यण संधि, यण संधि में छोटी व बड़ी के साथ में यदि कोई क्या आ जाए? असमान स्वर यानी विजातीय स्वर आ जाता है तो ध्यान रखना क्या बनेगा? य, यानी सीधा सा सिंपल यण संधि में याद रखो, ई का य बनेगा, ऊ का व बनेगा, और री का र बनेगा, ए का अय, आई का आई, ओ का औ, और औ का आव बनेगा अयादि संधि के अंदर। ठीक है मित्रों, ये इस प्रकार से अपनी क्या है? स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है मित्रों, देखो अब आपको पहचान कैसे करनी है स्वर संधि की। आपके सामने यदि ये नियम, ये फॉर्मूले यदि आपको याद है मित्रों, अब आपको याद करना है तो रटना नहीं है। ध्यान रखना, इसको समझना है। आप समझोगे तो स्वतः ही आपको याद हो जाएंगे, बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रटोगे तो कुछ समय के लिए आप याद कर सकते हो, हमेशा आप याद नहीं कर सकते। एग्जाम के समय भूल जाओगे रटोगे तो आपको क्या करना है? समझना है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, स्वर संधि केवल और केवल 11 स्वर काम में आ रहे हैं। ठीक है मित्रों, इन स्वरों के माध्यम से ही पूरी स्वर संधि है, जिन्हें हमने 5 भागों में बांटा। ठीक है मित्रों, अब देखो आगे कुछ मैं आपको नियम, इन्हीं नियमों के साथ कुछ उदाहरण करवा रहा हूं। ठीक है मित्रों, 1-2 उदाहरण करवाता हूं इसी संधि के। जैसे एक छोटा सा सिंपल सा शब्द लेता हूं जो आप सामान्य रूप से बोलते हो, सामान्य रूप से आपकी दिनचर्या के अंदर आता है, जैसे विद्यालय। यदि मैं विद्यालय शब्द लिखता हूं तो क्या आएगा? वी, आधा द, य, आ की मात्रा, ल और य। विद्यालय। देखो ध्यान रखना है आपको, जितने भी संधि के अंदर शब्द आएंगे 99% शब्द ऐसे हैं, यानी 99% शब्द आपके सामने ऐसे आएंगे जो बीच में से यानी मध्य में से टूटेंगे। जैसे देखो, आपको संधि विच्छेद कैसे करना है वो बता रहा हूं स्वर संधि के अंदर। जैसे आपके सामने आ गया कोई शब्द विद्यालय, तो आप उस शब्द को 3-4 बार बोलकर आप ये ध्यान में रखो स्वर कौन सा निकल रहा है। आप बोलो एक बार, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। देखो कौन सा स्वर आ रहा है आपके पास? आ की ध्वनि आ रही है बीच में, यानी आ की ध्वनि से क्या होगा? ये विद्यालय टूटेगा। जैसे अब मैं देखो, आ की ध्वनि आ रही है तो मैं यहां पे लिख दूं आ की ध्वनि। आ की ध्वनि से पहले क्या है? देखो, आ की ध्वनि से पहले है वी, आधा द और य। विद्या प्लस आ प्लस क्या है? लय। उसके बाद में क्या है? लय। तो देखो अब ये कौन सी संधि जिसमें आ का, देखो सीधा सीधा इस नियम में चलो, आ की ध्वनि किस में आ रही है?
आ के साथ में वापस आ आए, जिसमें आ की ध्वनि आएंगी। ये देखो आ यहां पे आ रहा है दीर्घ में, तो इसका मतलब विद्यालय में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। इस प्रकार से आपको समझना है, रटना नहीं है। देखो अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अब देखो विद्य प्लस आप प्लस ल, आ की ध्वनि निकली। अब आपको पता है इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा, कभी भी विद्या नहीं होता, विद्या होता है। ठीक है मित्रों, तो क्या आ जाएगा? विद्या धन आलय। ठीक है मित्रों, आ और आ मिलकर वापस क्या बनाएगा? आ की ध्वनि बनाएगा। इसका मतलब कौन सी दीर्घ संधि है? एक दो उदाहरण और लेते हैं, जैसे इस उदाहरण को मिटा दूं, नोट कर देना आप। देखो इसी नियम से पूरी स्वर संधि है। जैसे एक शब्द और लेता हूं, गणेश। देखो सिंपल सा शब्द है गणेश, लेकिन ध्यान रखना मित्रों, गणेश के अंदर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, वो गलती आपको बता रहा हूं। मित्रों ध्वनि कौन सी निकल रही है? गणेश, एक ही ध्वनि निकल रही है। अब देखो ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब विद्यार्थी समझ लेता है इसके अंदर ये वाला है। मित्रों ये वाला नहीं है, ये आई हो जाता है। इसके ऊपर एक मात्रा लगी है। देखो इसकी मैंने मात्रा बताई थी, स्वर के अंदर जब वर्ण पढ़ाया तब एक ही मात्रा होती है जिसके ऊपर एक मात्रा लगे, और जिसके ऊपर डबल मात्राएं लग जाती है वो आई होता है। मित्रों वर्ण के अंदर मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था, आई जिसके अंदर डबल मात्रा। देखो इस गणेश के अंदर केवल और केवल एक सिंगल मात्रा है। इस सिंगल मात्रा है, इसका मतलब ये क्या है? आई है। सिंगल मात्रा है, इसका मतलब ये आई नहीं है, ए है। तो ध्वनि किसकी निकलेंगी? ए की निकलेंगी। अब देखो ए किसमें बन रहा है इस नियम में? देखो जल्दी से, ए बन रहा है यहां पे, तो सीधा सीधा गणेश में कौन सी संधि है? गुण संधि। समझ में आ गया मित्रों? कोई हार्ड वाला काम तो है नहीं, सिंपल सा काम है, हल्का सा दिमाग लगाना है। संधि बहुत सरल है, आप जुड़ो एक बार, आपको चुटकियों में पूरी संधि करवा दूंगा। ठीक है मित्रों, आप केवल आपके सामने शब्द आएगा, फिर आप संधि ये बताओ सर इसका संधि विच्छेद ये होगा। ठीक है, गणेश देखो इसके अंदर कैसे करेंगे? एक ही ध्वनि आ गई, चलो इसके आगे भी प्लस लगा दो, इसके आगे भी प्लस लगा दो। ठीक है मित्रों, इसके बाद में क्या है? गण, और इसके बाद में क्या है? देखो आपको पता चल गया, इस ये ए आएगा, चलो इधर तो क्या आएगा? अ आएगा, इसका मतलब गण आ गया जिसमें आ की ध्वनि। इसमें या तो फिर क्या आएगा? छोटी या बड़ी ही आएंगी, तो मैं क्या लिख दूं? इस। ये बड़ी ई की मात्रा क्यों आई? देखो किसमें छोटी ई की मात्रा आएंगी और किसमें बड़ी ई की मात्रा आएंगी। जब बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगा मैं आपको, उसमें बताऊंगा अगले वाले वीडियो के अंदर कि छोटी ई की मात्रा किसमें आएंगी और बड़ी ई की मात्रा किसमें आएंगी। ठीक है मित्रों, जब घन धन ईस बनेगा तो क्या बनेगा? ए का निर्माण होगा, तो क्या बन जाएगा? गणेश। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से गणेश की संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो आ जाएगा घन धन ईस। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपके ये स्वर संधि कंप्लीट हुई। मित्रों स्वर संधि के बहुत सारे उदाहरण लेके आऊंगा, अगली वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा, बहुत सारे उदाहरण उस वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगा। आपको केवल और केवल ये नियम याद रखना है। ठीक है मित्रों, इनके आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है मित्रों, इनको समझना है, ऐसे फॉर्मूला आपको दे रखे हैं, तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समझाया है। अ और आ के बाद में ये आ कैसे बना, ये ई कैसे, बड़ी ई कैसे बना, ये बड़ा ऊ कैसे बना, ये री है तो बड़ा री कैसे बना, ये आई कैसे बना, ओ कैसे बना, और कैसे बना। मित्रों ये कैसे बने, इनके नियम और समझाया है मैंने। ठीक है मित्रों, तो अब आपको रटना नहीं है। अगली जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें बहुत सारे उदाहरण लेके आऊंगा। ठीक है मित्रों, हंसते रहो, खुश रहो, मौज करो।